बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम कारी मोहम्मद सफ़ार बहादुर साहब की ज़ेर सरपरस्ती हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये पैगाम हक़ समझ के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये पैगाम आगे भी शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जा सके। मुहर्रम शरीफ से लेकर इस वक्त तक ये पिछले 15-20 दिन वतन अज़ीज़ में बहुत ज़्यादा बहरानी कैफियत है। वैसे तो हलचल सियासी तौर पर दूसरे बहुत सारे, लेकिन इस वक्त मजहबी बहरान है और मजहबी बहरान भी इंतहाई ख़तरनाक। जियो बहुत बड़ा नेटवर्क है, मीडिया हाउसेस में एक बड़ा अपना नाम रखता है। इसी तरह ARY, QTV वगैरह, इनके बहुत सारे झेली इदारे भी हैं। जियो के मुख्तलिफ चैनल हैं, ARY के मुख्तलिफ चैनल हैं। तो इन दोनों ने बहुत बड़ी जसारत की। मुहर्रम शरीफ में इन्होंने मुक़द्दसात इस्लाम पर हमला किया। आले बैत अतार और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तमसीलात बना के, उनके खाके बना के नशर किए। और बिलखुसूस सबसे बड़ी और कभी हरकत जो की कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शबी मुबारक जो है वो बना के इन्होंने चलाई। उसको उर्फ़ आम में खाका ही बोलते हैं। और जब अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात फरमा दी कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, आपके सर पर ख़त्म नबुव्वत का ताज रख दिया गया। तो जब हकीकी तौर पर भी आपके बाद नबुव्वत नहीं है तो खाका बनाना तो बहुत बड़ी जसारत है और बहुत बड़ी तौहीन के ज़ुमरे में आता है। इस पर मुतलका इदारों ने, पैमरा वगैरह ने, हुकूमत वक्त ने बहुत ढीला नोटिस लिया। सिर्फ जियो का लाइसेंस 15 दिन के लिए मुअत्तल किया, हालांकि जुर्म जो है वो बहुत बड़ा था। और फिर जियो को पूरा मौका दिया गया हम नवा उलमा को सामने लाके, छोटे बड़े मिर्जे और बहुत सारे मुफ्तियों को सामने लाके कि तौबा कर ली, माफ़ी चाहते हैं, गलती हो गई, एतज़ार हो गया, हमारी नीयत नहीं थी। मसला ये है कि बहुत सारे जुर्म वो होते हैं कि जिनमें नीयत का एतबार नहीं होता। इसको पहले मिसाल के साथ समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा कत्ल कर दे किसी को और बाद में अगर वो कुरान पाक सर पे रख के कहे कि जी मुझे ये नहीं मालूम था, मैंने कभी पिस्टल, क्लाशनकोफ, राइफल देखी नहीं और मुझे ये नहीं मालूम था कि जब इसको चलता है तो बंदा कत्ल हो जाता है, तो क्या जज उसको छोड़ देगा कि चूंकि इसमें इल्म नहीं था, इसकी नीयत नहीं थी और इसलिए इसका कत्ल माफ है? बहुत सारे जुर्म वो होते हैं। अब कुरान पाक से इस मिसाल को समझिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। अब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जब राइना के लफ्ज़ से मना किया गया तो क्या सहाबा किराम की नीयत माअज़ल्लाह राइना के लफ्ज़ में जो है वो कोई तनकीस की थी? वो नक्श निकालना चाहते थे, वो जुमला हल्का बोलना चाहते थे? उनकी नीयत तो बिल्कुल बादब थी, लेकिन रब्बुल आलमीन ने मना कर दिया हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए। और सरी अल्फाज में यह कायदा और कुलिया है कि जो लफ्ज़ वाज़े होता है, जो सरी लफ्ज़ होता है, उसमें कोई तावील और नीयत वगैरह का एतबार नहीं होता। क्यों कि अगर आप सरी लफ्ज़ में और सरी अल्फाज में अगर आप ये कहना चाहें कि मेरी नीयत नहीं थी, तो दुनिया का कोई भी काम आप नहीं सर अंजाम दे सकते। एक बंदा मकान बेचता है, उसने मकान सेल कर दिया, रजिस्ट्री और इंतकाल करवा दिया, पैसे ले लिए और 15 दिन बाद कोर्ट में जाके कहा कि अगरचे मैंने रजिस्ट्री कर दी, मैंने इंतकाल कर दिया, मैंने पैसे भी ले लिए, लेकिन मेरी मकान बेचने की नीयत नहीं थी, मैंने ये मकान किराए पे दिया है और ये जो पैसे लिए गिरवी के लिए। दुनिया का कोई कानून उसकी नीयत को मानेगा कि बैनामा साइन हो चुका है, दस्तखत हो चुके हैं, रजिस्ट्री इंतकाल हो चुका है, वो 1 करोड़ रुपया मकान का ले चुका है
और वो कहता है मेरी नीयत गिरवी की थी। तो अरे बाबा, जो सरी मसाइल होते हैं, ये पहली बात कौम समझे। ये एक दो पहले मसाइल में भी मैंने इसी चैनल पे वजाहत की थी कि जो सरी अल्फाज होते हैं, वाज़े अल्फाज होते हैं, उनमें नीयत का एतबार ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। क्यों? अगर वहां नीयत मानेंगे तो दुनिया का कोई भी सिस्टम जो है वो क्लैप कर जाएगा, और कोई मुआशरा, कोई मुल्क, कोई घर, कोई खानदान फिर चल नहीं सकेगा। अब चलान कट गया, बंदा मर गया, एक्सीडेंट हो गया, बंदा कहता है मेरी नीयत तो नहीं थी, रेड इशारा क्रॉस का ब्रेक ही नहीं लगी। ओ भाई, वहां नुकसान हुआ, चलान होगा, नीयत को नहीं देखा जाएगा। इस मसले को समझिए। पहली बात कि जियो कहता हमारी नीयत नहीं थी, भाई गुस्ताखी वाजे है, बात वाजे है, नंबर एक। नंबर दो कि जो कानून होता है उस पर अमल दरामद जरूरी होता है, पूरी दुनिया का उसूल है, मुस्लिम ममालिक में भी और नॉन मुस्लिम ममालिक में। जो कानून बन जाता है फिर उस कानून के जो रूल्स होते हैं उनके मुताबिक चलना पड़ता है। अब 295 पाकिस्तान में कानून मौजूद है, बाकायदा उसमें तादीद मौजूद है, सजा मौजूद है, हद मौजूद है। तो जियो को चाहिए, जब उन्होंने खुद एतराफ किया, जियो ने जितने भी एतजार छापे हैं जहां रोजनामा जंग में, फेसबुक पर, कहीं भी जियो ने यह नहीं कहा कि मतलब कि जी भाई हमने गलती नहीं की, बल्कि हर मकाम पर यह बात वाज़े लफ्जों में, अखबारात में, सोशल मीडिया पर, अपने चैनल्स पर जियो ने इस बात का एतराफ किया हमसे गलती हुई। तो जो गलती है उसकी जो सजा है वो भुगतनी पड़ेगी। चाहिए तो यह था कि जिन लोगों ने यह प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, जिन्होंने इस प्रोग्राम को पीछे प्रोड्यूस किया, वो जो बंदे मुलव्वस हैं, जियो खुद जाता, उनके खिलाफ 295 की FIR कटवाता कि इन्होंने जुल्म किया, ये लोग हैं, तो ये मसला ही खत्म हो जाना था। लेकिन ये मसला जो है, जितना सादा इसको बना के पेश किया जा रहा है, ये इतना सादा है नहीं है कि जितना इसको बिल्कुल मामूली सा बना के कि नहीं जी हो गया तो अब खत्म भी हो गया। यानी करना भी आपने खुद है और फिर जज बन के फैसला करके खत्म भी आपने खुद ही करना है। यानी मुल्क में कोई हुकूमत नाम की शय नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई आइन नहीं, बस आपने फैसले करने हैं, प्रोग्राम नशर करने हैं और फिर कौम को फैसला सुना देना है कि चूंकि हमसे गलती हो गई लिहाजा बस भाई अब बात खत्म। ऐसा नहीं होता। जो गलतियां होती हैं उनकी सजा होती है, वो सजा भुगतनी पड़ती है। तो कौम भी कोशिश करे, हुकूमत की जिम्मेदारी है, मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। ये 15 दिन का नोटिस ये सिर्फ लॉलीपॉप है, ये बिल्कुल घिनौनी साजिश है, गैर मुल्की एजेंडा है। पहले जियो ने जो है वो पहले भी कई ऐसे काम किए, और जो पहले मिस्र में, तुर्की में, ईरान में, इराक में गैर मुल्की मीडिया हाउसेस करवा चुके हैं, उन्होंने जियो के पीछे लग के पुष्ट पनाही करके जियो को इस बात पे तैयार किया है। और ये बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया। कौम को एक मीटर लगाया गया टेस्ट करने के लिए कि कौम सो रही है कि जाग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त उलमा ने जो है इसका तदारुक करने की कोशिश की, और हजरत किबला मुफक्किर इस्लाम कारी मोहम्मद जवार बहादुर साहब ने बड़ा जानदार मौक़िफ़ पहले इस हवाले से दे दिया। लेकिन चूंकि ये मसला भी चल रहा है, कंटिन्यू है, तो ये फिर हम कर रहे हैं। अभी परसों जमीयत उलमा पाकिस्तान का इजलास हुआ, आमला का आला सती, उसमें बड़ी भरपूर मजम्मत की गई, कोई लाए अमल तैयार करने की कोशिश की गई कि अगर मामलात बिगड़ते हैं तो कौम को लाए अमल क्या देंगे, और फिर जियो की हमायत की जाती है, और जो लोग वहां उस प्लानिंग का हिस्सा बन रहे हैं उनका तदारुक कैसे किया जाए, इस पर बड़ा गौर खौस किया गया। तो कौम जागती रहे, कौम बिल्कुल तैयार रहे। उलमा जो है वो पूरे एहतमाम के साथ लगे हुए हैं, तमाम जमातें, और ये सब कुछ जो बातें हुई ये मतलब कि जी अभी जारी है, अभी कंटिन्यू है। और जब तक इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले लेती हुकूमत, उस वक्त तक इंशाअल्लाह उलमाए कराम ये भरपूर आवाज बुलंद करते रहेंगे